हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्लास एकेडमी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच क्लास 10th से रियल नंबर लेके आए हैं और इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बना के लोड कर चुके हैं, जो आप लोग को अच्छे लगे होंगे। और बच्चों, हमारे कुछ बच्चे इस वीडियो को सब्सक्राइब भी किए हैं, लाइक भी किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी किए हैं। तो बच्चों, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, आज हम लोग बढ़ते हैं पार्ट 3 रियल नंबर का, और हम लोग को पार्ट 3 में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। बच्चों, इससे पहले हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ चुके हैं। उससे हम लोग कुछ सवाल को भी हल किए हैं। तो बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग चर्चा कर लें कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है। आइए बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहती है दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसे अद्वितीय ऋणात्मक पूर्णांक q और r की प्राप्ति होती है जहां a बराबर b q प्लस r, और कंडीशन वही फ्लो होता है 0 से बराबर r से बराबर b। तो बच्चों, इस परिभाषा का प्रयोग करके हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में ही कुछ प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर लें जिसका हम लोग सवाल बनाने में प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग को पता होना चाहिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए किया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए किया जाता है, किंतु बच्चों याद रखना है b = 0 को छोड़कर, अर्थात b का मान यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अब हम लोग कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा कर लें। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग में जब कोई धनात्मक समपूर्णांक को लेते हैं तो उस परिस्थिति में r का मान 0, 2, 4, 6 अर्थात सम संख्या के रूप में आती है। फिर आगे देखते हैं, नंबर 2 कह रहा है जब धनात्मक पूर्णांक विषम के रूप में हो तो r का मान 1, 3, 5, 7 ... इत्यादि के रूप में लेना है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है केवल पूर्णांक के लिए। बच्चों यहाँ ध्यान से देखना है, केवल पूर्णांक के लिए r का मान जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इत्यादि लेना है। बच्चों, हमने यहाँ r पर चर्चा की है। आप लोग को पता होना चाहिए कि r क्या है। जब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ रहे थे उस समय हमने बताए थे r जो है शेषफल के रूप में आता है, और यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में r के मान के अकॉर्डिंग जो b का मान होता है उसका चयन किया जाता है। तो बच्चों, अब इसके बाद हम लोग कुछ नोट पॉइंट पे चर्चा करेंगे। तो 1 नंबर पे हम लोग आए तो 1 नंबर कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में r का मान हमेशा किसके ऊपर निर्भर करता है, b के ऊपर। फिर नोट का दूसरा पॉइंट है, कह रहा है यदि धनात्मक पूर्णांक का रूप, हमने कुछ धनात्मक पूर्णांक का यहाँ रूप लिए हैं क्योंकि इसी रूप के तरह हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में जो है कुछ प्रश्न हल करनी होगी। तो हम लोग कुछ रूप का चर्चा कर ले कि इस अकॉर्डिंग
ये किससे विभाज्य होंगे, और यहाँ पर जो b का मान आएगा तो b के मान के रूप में क्या आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब 2m या 2m प्लस 1 के रूप में हो तो यह 2 से विभाज्य होंगे, और यहाँ पर b का मान 2 होंगे। फिर दूसरा है जब 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप में हो तो यह 3 से विभाज्य होंगे, और यहाँ पर b का मान 3 होंगे। फिर बच्चों आगे है जब 5m या 5m प्लस 2 या 5m प्लस 4 के रूप में हो तो स्पष्ट है कि यह किससे विभाज्य होंगे, 5 से, क्योंकि ऊपर का जो हमने दो रूप देखे इसमें 2m प्लस 1 के रूप में है तो 2 से विभाज्य, और b का मान 2, 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप में तो 3 से विभाज्य, m का मान 3। इसी तरह से 5m प्लस 2 या 5m प्लस 4 के रूप में हो तो यह 5 से विभाज्य होंगे, और b का मान 5 होंगे। तो बच्चों हम लोग अब इसका तीसरा पॉइंट पे चर्चा कर लें। तीसरा पॉइंट कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का विभाजित ही, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि बच्चों इसका प्रयोग हम लोग जब प्रश्न को हल कर रहे होंगे तो वहाँ पर करेंगे। धनात्मक पूर्णांक का विभाजित ही b का मान होता है। तो बच्चों अब हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमिका से संबंधित कुछ एक्सरसाइज प्रश्न को हल करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस नियम को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उस बच्चे की जो परेशानी होगी उसको यहाँ से सॉल्व करके दूर किया जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग चर्चा करते हैं एक्सरसाइज प्रश्न पे, और एक्सरसाइज प्रश्न से स्पष्ट हो जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हमने पढ़े हैं a बराबर b क्यू प्लस r, कंडीशन फ्लो की है 0 से बराबर r से बड़ा b, इसका प्रयोग करके हम लोग सवाल कैसे बनाएं। तो आइए देखते हैं। 1 से संबंधित एक प्रश्न लेते हैं और इसको यूक्लिड विभाजन परिमिका पे हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। आज बच्चों इसका हल देखते हैं। हल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो धनात्मक विषम पूर्णांक दिया हुआ है इसको मान लेते हैं। अब मानना क्या है, अब मानने के लिए हम स्मॉल अल्फ़ाबेट का कोई अक्षर मान सकते हैं। जैसे हमने मान लेते हैं माना कोई धनात्मक, बच्चों ध्यान से देखना, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, इसलिए b बराबर 6। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि b का मान 6 क्यों हुआ। बच्चों आप सभी को हमने अभी नोट पॉइंट में चर्चा किए थे, विभाज्यता के नियम का कुछ स्वरूप होता है, कुछ रूप होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग b के मान का चयन करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में, अर्थात ये a से विभाज्य तब होंगे जब b का मान 6 होंगे। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको a का मान क्लियर हो गया, a मान लिए, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है जहाँ b बराबर 6 है। अब आते हैं यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन परिमिका से। बच्चों यूक्लिड विभाजन परिमिका कहते हैं a बराबर b क्यू प्लस
आर, जहाँ 0 से बराबर बराबर आर, आर से बड़ा बी। अब बच्चों यहाँ पर ए कोई धनात्मक पूर्णांक होता है, तो हमने यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक को ए माने हैं, तो ए की जगह ए आ गया। यहाँ से b का मान 6 आ रहा है, तो b की जगह 6 लिख दें। q कोई पूर्णांक है, तो q को q के रूप में रहने दें, r को r के रूप में रहने दें भी। अब बच्चों यहाँ आ जाएं, अब b की जगह हम 6 ले लेते हैं बच्चों, 6 को लेते हैं। अब यहाँ से हमें r का मान चयन करना है। बच्चों हमने बताए थे, जब धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में हो, जब धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में हो, तो r का मान 1, 3, 5, आगे हमने डॉट डॉट लगाए थे। बच्चों यहाँ पर हमने ये भी चर्चा किए थे कि r का जो मान होता है वो हमेशा b पर निर्भर करता है, अर्थात यहाँ b का मान 6 है और कंडीशन फ्लो कर रहा है 0 से बराबर बराबर r, r से बड़ा b, मतलब r का जो भी मान होना चाहिए वो b से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 5 तक r के मान को लिए, 5 से अधिक तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि 5 से अधिक 6 है और कंडीशन फ्लो कर रहा है कि r का मान b से छोटा होना चाहिए। तो r का मान 1, 3, 5, ये 3 मान पे इस कथन को, इस परिमिका को हम चेक कर लें और चेक करने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा इसका रूप जो है 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में आता है या नहीं। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 1, 3 और 5 पर इसको चेक करें। जब r = 1 हो तो a = 6q + 1, जब r = 3 हो तो a = 6q + 3, जब r = 5 हो तो a = 6q + 5। अब बच्चों हमने यहाँ पर r का मान 1, 3, 5 तीनों मान पे चेक किए और तीनों मान पर चेक करने के बाद ये स्पष्ट हो रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक a 6q + 1, 6q + 3 एवं 6q + 5 के रूप में आ रहा है। अतः अब ये हम लिख दें, हमको लाना किस रूप में था, 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में। तो बच्चों यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि जब r का मान 1, 3, 5 लिए तो ये सिद्ध हो चुका है। अतः लिख दें, अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसी तरह से और भी प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान में रखना है कि आज हमने धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए हल किए हैं। अगले क्लास में हम लोग धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक के लिए हल करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। बच्चों आप सभी से निवेदन है कि आप एक्सरसाइज 1.1 में यदि और भी धनात्मक विषम पूर्णांक से संबंधित प्रश्न है
तो उसको हल कर लें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।